ये कल अली अमीन गंडापुर साहब मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के साथ मुखातिब थे और वो कह रहे थे कि अब के बार हम असलहा लेकर आएंगे, गोली मारेंगे और सुरंग बनानी पड़ी तो वो भी मैं बना लूँगा। तो ये असलहा बरदार एहतजाज की हिमायत तो इमरान खान साहब नहीं करते। क्या ये पीटीआई की ऑफिशियल स्टेटमेंट है, ऑफिशियल बयानिया है या उनकी ज़ाती राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी, कल मैंने बयान भी दिया है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब, उन्होंने कभी भी ये नहीं कहा कि हम कोई ऐसा प्रोटेस्ट करेंगे जिसमें हम मार धाड़ करेंगे, तोड़ फोड़ करेंगे। हमेशा उन्होंने कहा है कि हम पीस ऑफ माइंड के साथ, हम एक पुरअमन लोग हैं और हमने जब भी तहरीक चलाई है हमने एक गमला भी नहीं तोड़ा और हम पीस ऑफ माइंड के साथ आएंगे। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमारी पॉलिटिकल सोच है, हमारा एक विजन है। वो क्या है कि वो पाकिस्तान जो मईशत उसकी तरक्की करे, उसकी हम नज़रियाती सरहदों की हिफाजत करें। पाकिस्तान का जो ख्वाब है, यानी कि अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, वो उसकी हम तकमील चाहते हैं। कायद-ए-आज़म की जो तो फिर ये वो तो सीएम एक सूबे के चाहते हैं सर, वो एक सीएम में देखें। मैं असल में जामी जब मैं कल गया था तो मुझे मतलब काफ़ी देर रहा, लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे मौजूद नहीं था कि अगर उन्होंने कोई जो स्टेटमेंट दी। मैंने आप लोगों से ये सुना है क्योंकि एक्चुअल उन्होंने किस उसमें वे में कहा है, तो मैं उसके ऊपर अभी ये मज़ीद कमेंट करना, मेरे ख्याल में मैंने तो अपना बात बता दी है। चूँकि ये तहरीक की जो लीड है वो खान साहब जेल के अंदर से करेंगे और उन्होंने लाएमल दिया भी है और मज़ीद देंगे भी सही। और इसके ऊपर मैं जामी आपसे भी कहूँगा और तमाम जो मैं समझता हूँ रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया है, वो हम जो सोचते हैं कि खान साहब हमेशा पाकिस्तान की सलामती की और पाकिस्तान की बात करते हैं, तो यकीनन उन लोगों के लिए समझने की बात है कि हम एक पुरअमन लोग हैं। ठीक, बहुत अच्छी बात है न्याय साहब, ये बहुत अच्छी बात आपने की ऑन एयर, बहुत अच्छी बात है, काबिल तारीफ बात है, लोग है, बिल्कुल काबिल तारीफ है। जामी साहब, मैं बात करना चाहूँगा। जी शिजा जो है वो थोड़ी इमोशनल हो गई है ज़्यादा, क्योंकि मुझे तवक्को नहीं थी कि वो पॉलिटिकल अगर माइंड के साथ आती तो ये बातें उसे जेब नहीं देती थी। देखिए, समझने की बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जनाजे उठाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को गोलियां लगी, लेकिन फिर भी आज हम एक पुरअमन माइंड के साथ हम कह रहे हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि मैं एज ए कोऑर्डिनेटर पॉलिटिकल अफेयर जो है वो बयान दे रहा हूं, तो मैं खान के बिहाफ पे दे रहा हूं। खान साहब को तो आपने जेल में जो बंद रखा है और उनकी मुलाकातों पे भी बैन लगा रखा है, उसके बावजूद अगर मैं बयान दे रहा हूं तो मुझे कुछ बातों का पता होगा तो मैं बयान दे रहा हूं। लेकिन न्याय साहब, अब मुलाकातें हो नहीं रही, अब तो मुलाकातें तो हो नहीं रही अब। नहीं, मैं या दोबारा पाबंदी लग गई? नहीं, मुलाकातें नहीं हो रहे। नहीं, आप देखें कि आज भी हमारे जो पॉलिटिकल लोग हैं वापस आ गए। जुमेरात का दिन था। हम समझते हैं कि देखो खानदान को देखे, खानदान को मिलना चाहिए, पॉलिटिकल लोगों को मिलना चाहिए। आखिर खान जो कुछ कह रहा है पाकिस्तान के लोगों को सुनना चाहिए। आपने उनको जेल में भी बंद रखा, अब उनकी सोच पे तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। फिर भी बातें जब आ ही जाती हैं, जब हम तारीखों पे जाते हैं केसेस के सिलसिले में, जेल के अंदर ट्रायल में जाते हैं, तो हमें पता तो चल जाती है। खान साहब अपनी बात करते हैं, लेकिन बात यह है कि जो उनका आईनी और कानूनी हक है कि जो मुलाकातों के हवाले से हाई कोर्ट्स की डायरेक्शंस हैं, एटीसी की इवन अदालतों की डायरेक्शंस है, उस पर अमल करें। ठीक है, जमहूरियत को अगर समझते हैं, ये कहते हैं कि हम बड़े जमहूरी हैं। अब एक नियाजी साहब, आपके अरकान जो हैं वैसे तो बड़ी तनकीद करते हैं, लेकिन तनख्वाहों में इजाफा हुआ तो खामोश रहे। अमजद खान न्याय साहब जी, देखिए जामी साहब, बात यह है कि आज बजट के अंदर जो है, मैं समझता हूँ 1 से लेके 16 तक की जो तनख्वाहें हैं वो 10% है, महंगाई 200% है। अशराफिया ने जो है वो अपनी पता नहीं 800, 1000, 2000% बढ़ा ली है। मैं समझता हूँ मेरे अरकान असम्बली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता है, उनको सोचना चाहिए कि आज जो मुश्किल में हैं और जो पाकिस्तान की अवाम जो मुश्किल से गुजर रही है, इन हालात में वो ख़ुद फैसला करें कि हमने अवाम के साथ खड़ा होना है। तो यकीनन उन्होंने इस हवाले से बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या फ़ैसला किया इसके बारे में मैं
नहीं पूछ सका, लेकिन आपकी बात से मैं उनसे पूछूंगा कि आपका वहाँ पे नेशनल असेंबली के अंदर क्या स्टांस था। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे जो कहना चाहूँगा ज़ाती हैसियत से कि इस वक्त जिस मुश्किल से पाकिस्तानी अवाम गुजर रही है, किसान, मजदूर, रेडी वाला, तो हमें उनकी तकालीफ जो उनके खून पसीने की कमाई है उनका ख्याल करना चाहिए। क्यों कि हम आज एजुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं, हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं, लोगों की वेलफेयर के लिए कितना खर्च कर रहे हैं, और हम उनको दे क्या रहे हैं। आज आपकी जो बलूचिस्तान के अंदर, पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर जो है वो एजुकेशन के ऊपर कितना खर्च हो रहा है, वो सोचना पे हम तो KPK में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा वहाँ पे बजट जो एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से काफ़ी बढ़ा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे लोगों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो तालीम में और अपना सेहत के हवाले से वहाँ पे हेल्थ कार्ड सिस्टम हमारा स्टार्ट है। यहाँ पे भी वफाक को भी इसमें पूरी अपनी मतलब जो अब जैसी भी गवर्नमेंट है, जैसे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन ठीक है नियाजी साहब, वो तो कहा जा रहा है कि खान साहब ने अगर मंजूरी ना दी तो KP का बजट पेश नहीं होगा, लेकिन अली अमीन ने अरकान असेंबली का इजलास भी बुला लिया है। तो अगर खान साहब से मुलाकात ना हुई, मंजूरी ना मिली, तो क्या बजट भी पेश नहीं होगा KP में? जामी खान साहब की जो डायरेक्शंस हैं वो अली अमीन को मिली है, और उसके ऊपर जो है अली अमीन हमारे जो भाई हैं चीफ मिनिस्टर साहब, वो इजलास भी है, और इंशाअल्लाह ताला खान साहब और उनके दरमियान जो भी बातचीत होगी पॉजिटिव होगी। खान साहब को पता है खान साहब की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। खान साहब की प्रायोरिटीज़ मैंने बताया है कि सूबे के अंदर जितना मुमकिन हो सके लोगों को फैसिलिटेट किया जा सके, आम लोगों की ज़िंदगियों को बदला जा सके। जो प्रोविंशियल उसमें आती हैं, डोमेन में आती हैं, वो हेल्थ है, एजुकेशन है, या खान साहब समझते हैं कि इस एरिया में, क्योंकि ज़्यादा उनका जो खान साहब का जो पैशन है वो आपके इल्म में होना चाहिए, वो सियासत नहीं है सिर्फ उनका पैशन। हमेशा वो कहते हैं मेरा पैशन एजुकेशन है। मेरा पैशन क्या है कि मैं हेल्थ में, यानी कि लोगों की ज़िंदगियों को अगर हमने बेहतर करना है तो इन दो एरियाज़ में हम सबसे ज़्यादा जो है, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। बिल्कुल ठीक है जी।